पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। यह बात ऐसे ही नहीं कही जाती। अगर एक पत्नी चाहे तो पति का जीवन खुशियों से भर दे, और अगर एक पत्नी चाहे तो पति का जीवन नरक भी बना सकती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का फिर से एक नई कहानी में हार्दिक स्वागत है। आज की यह कहानी टिटहरी पक्षी की कहानी है और बहुत ही पावन और पवित्र कहानी है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक टिटहरी पक्षी के जोड़े ने भगवान विष्णु को धरती पे आने के लिए विवश कर दिया, और कैसे एक पति पत्नी ने मिलकर अपने बच्चे को ढूंढने के लिए धरती आसमान को एक कर दिया और भगवान विष्णु ने उन्हें प्रसन्न होकर वरदान दिया। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा और आखिर तक सुनिएगा। यह कहानी आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। एक वन में एक बहुत ही बड़ा तालाब था। उस तालाब के पास घास फूस उगे हुए थे और वहीं पे एक टिटहरी पक्षी का जोड़ा रहा करता था। दोनों पति पत्नी का जीवन बड़ा ही सुखमय तरीके से बीत रहा था। एक दिन टिटहरी की पत्नी ने टिटहरे से कहा कि हे स्वामी, अब मैं गर्भ से हूँ और कुछ ही दिनों में मैं अंडों को देने वाली हूँ, और मुझे अपने अंडों को रखने के लिए कोई उचित स्थान चाहिए, नहीं तो यहाँ पे समुद्र के लहरों के कारण मेरे अंडों को नुकसान हो सकता है। टिटहरे ने जब अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनी तो उसे अच्छा नहीं लगा और वह क्रोध करके अपनी पत्नी से बोला कि प्रिय, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? इस घर को मैंने बड़ी ही मेहनत से बनाया है, और तुम क्या जानो घर बनाने में कितना मेहनत लगता है, क्योंकि पत्नी को घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। वह घर में बैठे बैठे ही अपने पति पे बस हुक्म चलाना जानती है, और पति को दिन दोपहरी बाहर जाकर मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटानी पड़ती है। इसलिए कभी भी पत्नी को अपने पति के परिश्रम का एहसास नहीं होता। अगर तुमने मेहनत करके खून पसीने की कमाई से यह घर बनाया होता, एक एक करके यह इन तिनकों को जोड़ा होता, तब तुम इसका अर्थ समझ पाती कि घर क्या होता है, और तुम इसे छोड़कर जाने की कभी भी बात नहीं करती। टिटहरे की ऐसी बात सुनकर टिटहरी बहुत दुखी हुई और उसने मन ही मन विचार किया कि मेरे पति मेरी बात नहीं मानेंगे, इसलिए अब इन्हें कुछ भी कहना व्यर्थ है। अब मुझे ही इसी जगह पे गुजारा करना होगा। टिटहरे पक्षी का स्वभाव कुछ ऐसा था कि अपनी पत्नी की बातों को मानना वो अपनी तौहीन समझता था और खुद को ही सबसे अधिक बुद्धिमान समझता था, और उसे ऐसा लगता था कि स्त्रियों को ज़्यादा समझ नहीं होती और उनमें निर्णय लेने की क्षमता भी नहीं होती, और अपने इसी सोच के कारण वह सिर्फ अपनी चलाता रहता और कभी भी अपनी पत्नी की बातों पे ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वहाँ से जाने से टिटहरे ने तो पहले ही इनकार कर दिया था। इसलिए मन मारकर टिटहरी ने वहीं रहने का फैसला लिया और उसने अपने अंडों को जन्म दिया, और वहीं पे समुद्र के किनारे उसने अपने अंडे रख दिए। अंडों को रखने के बाद टिटहरी ने अपने पति टिटहरे से कहा कि स्वामी, अब मैंने अपने अंडे समुद्र के किनारे रख दिए हैं और मैं भोजन की तलाश में कहीं नहीं जा सकती। अगर मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं जाऊंगी तो कोई मेरे अंडे चुरा ले जाएगा। समुद्र की लहरें बहुत तेज होती हैं, वे तो विशाल हाथी को भी बहा ले जाएं। फिर इन छोटे छोटे अंडों की क्या बिसात? हम तो छोटे छोटे जीव हैं, एक तुच्छ प्राणी हैं। हम इस समुद्र की लहरों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ रहूँगी और समुद्र की तेज लहरों को आते हुए देखूँगी तो मैं अपने अंडों को यहाँ से कहीं दूर हटा के ले जाऊँगी। इसलिए मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती।
आप ही भोजन की तलाश में जाइए और मेरे लिए भोजन का प्रबंध करके ले आइए। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर टिटहरे को बहुत गुस्सा आया और अपनी पत्नी की इन बातों से वह अपनी तौहीन समझने लगा और कहने लगा कि यह तुम कैसी बातें कर रही हो। हमारे अंडे ऐसे होते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारे अंडे कहाँ हैं। अगर मिट्टी के पास रख दो तो मिट्टी के जैसे दिखाई देते हैं, अगर पत्थर के पास रख दो तो पत्थर के जैसे ही प्रतीत होते हैं। प्रकृति ने हमें ऐसे अंडे प्रदान किए हैं जिस पर बहुत ही आसानी से किसी की दृष्टि नहीं पड़ती। इसलिए तुम निश्चिंत होकर भोजन की तलाश करने के लिए मेरे साथ चलो। अगर तुम अंडों के पास ही बैठी रहोगी तो क्या मैं अकेले काम करता रहूँगा और तुम बैठी बैठी मुझ पे हुक्म चलाती रहोगी। मुझसे इतना काम नहीं होगा। इसलिए तुम चुपचाप मेरे साथ चलो और अंडों को यहीं पे रहने दो। अपने पति की बातें सुनकर टिटहरी बहुत उदास हुई और कहने लगी कि पता नहीं मेरे पति के मति में क्या हो गई है। उन्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता, वो मेरी बात क्यों नहीं मानते। अब मैं क्या करूं? मैं तो बड़े ही धर्म संकट में हूं। अगर अपने पति की बात नहीं मानूंगी तो पतिव्रता धर्म से विमुख हो जाऊंगी, और अगर मेरे बच्चों पे कोई संकट आया तो मैं अपना मातृत्व का फर्ज नहीं निभा पाऊंगी। यही सोचकर मन में विचार करते हुए टिटहरी ने समुद्र देव का ध्यान किया और कहने लगी कि हे समुद्र देव, मेरे पीछे मेरे अंडों की रखवाली करना। मैं एक तुच्छ सी प्राणी हूँ और आप इतने विशाल समुद्र, आप तो बड़े बड़े जीवों को बहा ले जाते हैं, लेकिन मैं आपके जिम्मे अपने अंडों को छोड़ के जा रही हूँ। मेरे अंडों की रक्षा करना। इतना कहते हुए टिटहरी अपने पति टिटहरे के साथ भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। उन दोनों पति पत्नी की बातों को समुद्र देव बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे और टिटहरे की बात समुद्र देव को जरा भी अच्छी नहीं लगी और समुद्र देव को ऐसा लगा कि इस टिटहरे को अपने ऊपर बड़ा ही घमंड है, इसलिए मुझे इसके अंडे अवश्य ही छिपा देने चाहिए। तब पता चलेगा इसे कि बच्चों को खोना किसे कहते हैं और बच्चों के लिए माँ का ममता कितना ज़रूरी है। माँ की ममता ही तो होती है जो अपने बच्चे को हर संकट से बचाती है। जब इसे अपने बच्चे नहीं मिलेंगे तब मैं देखूंगा कि यह अपने बच्चों को ढूंढ पाता है या नहीं। ऐसा मन में विचार करके समुद्र देव ने एक बहुत ही तेज गति में लहर चलाई और समुद्र की उन लहरों में वह अंडे बहकर समुद्र के अंदर चले गए। उधर दिन भर दोनों पति पत्नी भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और दिन भर भोजन की तलाश करने के बाद कुछ भोजन उन्हें प्राप्त हो जाता है। उसी भोजन को लेकर दोनों पति पत्नी अपने अंडों के पास लौट आते हैं, लेकिन जैसे ही वे दोनों समुद्र के किनारे पहुंचते हैं उन्हें वहां पे अपने अंडे दिखाई नहीं देते हैं। अपने अंडों को ना पाकर टिटहरी बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है, दहाड़े मारने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। तब टिटहरा अपनी पत्नी से बोलता है कि क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुम्हें? तब टिटहरी बोलती है कि यह सब आपकी लापरवाहियों का नतीजा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ पर हमारे अंडे सुरक्षित नहीं हैं, इस स्थान को बदल दो, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। फिर सुबह मैंने आपसे ये कहा कि मैं भोजन की तलाश में नहीं जाऊंगी, मुझे अपने अंडों की सुरक्षा करनी है, अपने बच्चों का लालन पालन करना है, लेकिन फिर भी आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब मेरे अंडों को कोई चुरा ले गया है, पता नहीं मेरे अंडे किस हाल में होंगे, उन्हें कौन ले गया। और इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तब टिटहरे ने अपने पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन रो मत, हम उस अंडे को ज़रूर ही ढूंढ लेंगे। और इतना कहकर
दोनों पति पत्नी मिलकर अपने अंडों को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। मिट्टी में ढूंढते हैं, पत्थर में ढूंढते हैं, इधर उधर घूम के जंगल झाड़ियों में अपने अंडों को खोजने लगते हैं। दोनों पति पत्नी अपने अंडे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम से रात हो जाती है और रात से सुबह हो जाती है। अब टिटहरी बहुत अधिक परेशान हो जाती है। तब टिटहरा अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, हमने चारों तरफ अपने अंडों की तलाश कर ली है। अब तो यही एक जल बचता है, इस समुद्र का पानी जिसमें हमने अपने अंडों को नहीं ढूंढा है। तब टिटहरी कहती है कि हे पतिदेव, यह समुद्र तो इतना बड़ा और विशाल है, इसमें हम अपने अंडों को कैसे ढूंढेंगे? हम अपने बच्चों को वापस प्राप्त कैसे करेंगे? तब टिटहरा कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर इस समुद्र का पानी सुखा देंगे और अपने अंडों को हासिल कर लेंगे। अगर प्रयास किया जाए तो हर चीज़ में सफलता मिल सकती है, इसलिए तुम हिम्मत मत हारो। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी चोंच में जल भर भर कर बाहर लाकर फेंकने लगते हैं। वह चोंच में जल भर कर लाते और मिट्टी में बाहर फेंकते और वापस से समुद्र में जाते। ऐसा करते करते उन्हें 3 रोज व्यतीत हो गया, लेकिन समुद्र का पानी तो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। और भला कम भी कैसे होता? टिटहरी के छोटे से चोंच में भला कितना जल भर जाएगा जिससे कि समुद्र के पानी पे कोई असर पड़ता। 3 रोज बीतने के बाद टिटहरी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हम इस समुद्र को नहीं सुखा पाएंगे, इसलिए आप व्यर्थ का प्रयास मत कीजिए। तब टिटहरे ने कहा कि तुम चिंता मत करो, भले ही हम इस समुद्र को ना सुखा पाएं, लेकिन हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। तब टिटहरा और उसकी पत्नी दोनों मिलकर फिर से पानी को चोंच में भरकर बाहर लाकर फेंकने लगते हैं। समुद्र जब उनकी इस गतिविधि को देखता है तो बहुत ही जोर जोर से लहरें चलाने लगता है, उनके ऊपर हंसता है, अट्टहास करता है और मन में कहता है कि यह छोटे छोटे पक्षी मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। मैं तो इतना बड़ा और विशाल समुद्र हूँ, मैं इनसे क्यों डरूं? यही मन में विचार करके वह अपने लहरों की गति और बढ़ा देता है। लेकिन टिटहरा और उसकी पत्नी दोनों अपने काम में जुटे रहते हैं। वहीं क्षीर सागर में विश्राम करने वाले भगवान विष्णु ध्यान लगाकर समुद्र और टिटहरा दोनों पति पत्नी की सारी गतिविधि को ध्यान से सुन और देख रहे थे। टिटहरे पति पत्नी के इस जतन को देखकर भगवान विष्णु का मन पसीज गया और वहीं दूसरी तरफ समुद्र के अभिमान को देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे स्वामी, अपने बच्चों के लिए इतना अटूट प्रेम आज तक मैंने किसी के लिए नहीं देखा। इतने छोटे छोटे जीव होकर भी अपने बच्चों के लिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं जो सराहनीय है, अतुलनीय है। यह प्रयास तो इनके कद से बाहर है, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं। आपको इनकी मदद जरूर करनी चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, शायद आप सही कह रही हैं, आप मुझे इनकी मदद अवश्य ही करना चाहिए। संसार में जो भी जीव जंतु हैं, सारे की रचना मैंने ही की है और सारे की मदद भी मैं ही करता हूँ, सबका पालन पोषण मैं ही करता हूँ। लेकिन मैं उसी जीव की मदद कर पाता हूँ जो जीव अपने लिए कुछ करने की सोचता है, अपनी मदद स्वयं करना चाहता है। जो खुद के लिए कुछ नहीं करेगा, ईश्वर भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। और इतना कहकर भगवान विष्णु टिटहरे और टिटहरी के सामने प्रकट हो जाते हैं। टिटहरा और टिटहरी ने जब भगवान विष्णु को देखा तो नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे कि हे स्वामी, हे प्रभु, धन्य भाग्य हमारे जो आपने हमें दर्शन दिया, हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम दोनों की इस हिम्मत और साहस को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ। जो अभियान तुम दोनों ने इस समुद्र के खिलाफ जारी किया है, उस पे तुम दोनों अडिग रहे।
इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी पत्नी की मातृत्व को देखकर भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए माँ को दुनिया में भगवान का दर्जा दिया गया है। माँ अपने बच्चों के लिए हर मुसीबत से लड़ जाती है और उनकी रक्षा करती है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब टिटहरी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, हमें हमारे अंडे लौटा दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान विष्णु ने समुद्र को आदेश दिया कि तुम शीघ्र ही इस टिटहरे और इस टिटहरी की पत्नी के अंडे लौटा दो, नहीं तो मैं इस समुद्र के पानी को सुखा दूंगा। समुद्र भगवान विष्णु के इस बात से बहुत डर गया और उसने तुरंत ही अपने लहरों को पीछे ले लिया। जैसे ही समुद्र की लहरें पीछे गई, टिटहरी और टिटहरे का अंडा उन्हें सकुशल मिल गया। टिटहरी अपने अंडों को पाकर बहुत अधिक खुश हुई। अब टिटहरी के अंडे पक चुके थे। टिटहरी पक्षी अपने अंडों को लेकर अपने चोंच से बार बार फोड़ने का प्रयास करने लगी, परंतु विफल रही। पानी में रहकर अंडों के ऊपर का भाग बहुत अधिक कठोर हो गया था, जिससे वह अपने अंडों को नहीं फोड़ पा रही थी। जब भगवान विष्णु ने ऐसा देखा तो टिटहरी की पक्षी को एक पारस पत्थर प्रदान किया और कहा, इस पारस पत्थर को जैसे ही तुम लोग अपने अंडों से स्पर्श करवाओगे वह टूट जाएगा और तुम इसे अपने पास ही रख लो। यह तुम्हें हमेशा ही काम आएगा और तुम्हारे बच्चों को हमेशा संकट से बचाएगा। तब दोनों पति पत्नी ने भगवान विष्णु का बहुत ही आभार प्रकट किया, उन्हें धन्यवाद दिया। टिटहरे और टिटहरी को वह पारस पत्थर प्रदान करके और उनके अंडों को सकुशल वापस दिलाकर भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब से ही टिटहरे और टिटहरी पक्षी के पास वह पारस पत्थर पाया जाता है। जहाँ कहीं भी टिटहरी पक्षी का घोंसला होता है, वहाँ उसके घोंसले में पारस पत्थर पाया जाता है कि पारस पत्थर में लोहे को भी सोने में बदलने की शक्ति होती है और जिसे भी वह पारस पत्थर मिल जाता है वह करोड़पति बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, जब एक छोटे से पक्षी ने अपने प्रयास से भगवान विष्णु को भी धरती पे आने पे मजबूर कर दिया, तो हम इंसान छोटी छोटी चीज़ों में अपनी हार कैसे मान लेते हैं। हमें भी लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह टिटहरी पक्षी की छोटी सी पावन और पवित्र कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।